अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व नबियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिलहक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हज़रात, सामीन किराम, अज़ीज़ साथियों, ये आयत पाक 30वें पारे सूरह असर की आयत है। पिछले हफ्ते बताया था कि अल्लाह तबारक तआला ने इस सूरत के अंदर कसम खाकर फरमाया, और कसम भी असर के वक्त की खाई। बताया था मैंने कि असर का वक्त बड़ा कीमती वक्त है, और इस असर के वक्त की अहमियत को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जिसकी असर की नमाज फौत हो गई तो समझ लो कि उसका कारोबार सब कुछ लुट गया। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जिसके असर के वक्त की नमाज फौत हो गई तो ऐसा हो गया जैसे कि उसका कारोबार सब कुछ लुट गया। कितना अहम वक्त है, कितनी फजीलतें हैं इस वक्त की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस असर के वक्त की कसम खाई, और एक असर के माने ज़माने के आते कि अल्लाह ने ज़माने की कसम खाई। वल अस्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को, इंसानों को बतला रहा है और कसम खाकर बतला रहा है। वैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हर बात मजबूत है। अल्लाह ने जो फरमा दिया वो बिल्कुल बरहक है।
शक और शुबह करने की भी गुंजाइश नहीं है। लेकिन उस बात को और मजबूत करने के लिए अल्लाह कसम खाकर फरमा रहा है। जैसे कि हम लोगों के अंदर आदत होती है कि अपनी किसी बात को मजबूत करने के लिए सामने वाले के सामने हमारी बात कैसे मजबूत हो, तो हम अपनी बात को मजबूत करने के लिए कसम खाते हैं। कसम खाने के बाद वो बात ऐसी मजबूत हो जाती है कि सामने वाला भी उसको मानने लगता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वल असर, ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, मुसलमानों, मोमिनों, वो परवरदिगार आलम, वो रब्बे कायनात, जो सारे के सारे आलम का रब है, सारे के सारे आलम का परवरदिगार है, कसम फरमा कर फरमा रहा है वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र। कसम है असर के वक्त की, बेशक इंसान खसारे में। एक इस चीज को बतलाने के लिए अल्लाह ने कसम खाई कि ऐ लोगों, ये जो इंसान नजर आ रहे, ये इंसान खसारे में है, टोटे में है, नुकसान में है। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम ने भेजा, ए जिब्राइल, जाओ मेरे महबूब को बतला दो, इन आयतों को उतार दो, इस सूरत को नाज़िल कर दो और बतला दो मेरे महबूब से इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे के अंदर है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और इस सूरत का नुज़ूल हुआ। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा इकराम के सामने इस सूरत को रखा कि अल्लाह का फरमान ये है कि इंसान खसारे के अंदर है, इंसान नुकसान के अंदर है, इंसान टोटे के अंदर है। फरमाया परवरदिगार आलम ने इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। चार चीज़ों को बतलाया जिनके अंदर चार चीज़ें मौजूद हैं, वो इस खसारे से बाहर है, इस नुकसान से बाहर हैं, और जिनके अंदर ये चार चीज़ें नहीं हैं वो सारे के सारे इंसान खसारे के अंदर है। वो चार चीज़ें कौन सी हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत के अंदर उन चारों चीज़ों को बयान किया, और वो चारों के चारों चीज़ें हमारे अंदर होना लाजमी और ज़रूरी है। अगर वो चारों को चारों चीज़ें हमारे अंदर नहीं हैं तो हम बहुत बड़े खसारे के अंदर हैं। दुनिया का भी नुकसान है और आखिरत का भी नुकसान। कौन सी वो चार चीज़ें हैं जिन चार चीज़ों की वजह से इंसान खसारे से बच जाता है? 15वीं सदी के लोगों, मुसलमानों, मोमिनों, आओ सूरह असर की आयतों को उठाकर देखो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है सारे के सारे इंसान खसारे के अंदर मौजूद हैं, मगर वो लोग जिनके अंदर चार चीज़ें मौजूद हैं वो खसारे के अंदर नहीं, वो नुकसान के अंदर नहीं। उनकी दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है, और जिनके अंदर चार चीज़ें मौजूद नहीं, दुनिया भी बर्बाद है और आखिरत भी बर्बाद है। कौन सी वो चार चीज़ें हैं? सबसे पहली चीज परवरदिगार आलम ने फरमाई इल्लल्लज़ीना आमनू, सारे के सारे इंसान खसारे के अंदर मौजूद है मगर वो लोग जो ईमान वाले। उन चार चीजों में से पहली चीज ईमान है। जिसके पास ईमान है, जो ईमान के अंदर है, जिसने कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया, जिसने अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया, जिसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत की तस्दीक की, जो ईमान के अंदर आ गया, अल्लाह ने फरमाया कि पहली चीज ईमान है।
ईमान आने के बाद फिर आगे फरमाया दूसरी चीज वअमीलुस सालिहात। ईमान ही काफ़ी नहीं है, जहाँ जहाँ परवरदिगार आलम ने ईमान के लिए कहा वहाँ आमिलुस सालिहात भी कहा। सिर्फ हमने कलमा पढ़ लिया और हम ये समझे कि जन्नत हमारे बाप की, नहीं। ईमान के बाद, कलमा पढ़ने के बाद नेक आमाल भी ज़रूरी है। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों की चमड़ियाँ नहीं उधेड़ी जाती। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी उम्मत को तालीम दी वो यही तालीम दी कि वअमीलुस सालिहात, कि नेक आमाल बनाओ, नेक आमाल पैदा करो। तुम्हारे आमाल अगर गलत हुए, तुम्हारे आमाल अगर गुनाह के अंदर हुए, तुम्हारे आमाल में अगर बुराइयां हुई तो फिर वो इंसान भी कामयाब नहीं है। अल्लाह ने फरमाया फिर भी वो खसारे में है। ईमान ले आया लेकिन ईमान के बाद उसने नेक आमाल नहीं बनाए। इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमीलुस सालिहात। इरशाद फरमाया परवरदिगार आलम ने वो लोग जो ईमान वाले हैं, जो मुसलमान हैं, जो मोमिन हैं और उसके बाद जिसके नेक आमाल हैं। तीसरी चीज परवरदिगार आलम ने फरमाई व तवासौ बिल हक़। खुद भी ईमान के अंदर मौजूद है, खुद भी नेक आमाल के अंदर मौजूद है, लेकिन दूसरों को भी सच्चे दीन की ताकीद करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम ईमान के अंदर हैं, हमारे आमाल तो नेक हैं, हम तो नमाज पढ़ते हैं, हम तो रोज़ा रखते हैं, हमारे अल्लाह का शुक्र है कि हम तो इबादत गुजार हैं। अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं, सिर्फ तुम्हारी इबादत से काम नहीं चलेगा। वतवासौ बिल हक़, इस सच्चे दीन की ताकीद करना एक दूसरे को। अगर तुम्हारे सामने कोई गुनहगार मौजूद है, अगर कोई खताबार मौजूद है, अगर कोई शराबी तुम्हारे सामने मौजूद है तो तुम्हारे ऊपर ये लाजिम है, ज़रूरी है कि तुम उसको समझाओ, उस गुनाह से उसको बचाओ, उसको बतलाओ कि ये गुनाह की चीज़ है। अब माने या ना माने ये उसके ऊपर है, लेकिन समझाना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, बतलाना तुम्हारे ऊपर ज़रूरी है, उसको ताकीद करना तुम्हारे ऊपर ज़रूरी है। हम ये नहीं सोच कर बैठ जाएं कि बस हम तो अपनी इबादत कर रहे हैं, काफ़ी है। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत मुहम्मदिया पर इस चीज़ को भी लाजिम कर दिया कि दूसरों की भी फिक्र करना है। तुम्हारे जो मुसलमान भाई जो गुनाहों के दलदल में फंस रहे हैं, जो शराब के ठेकों पर खड़े हुए हैं, जो जुए के फड़ों पर बैठे हुए हैं, फरमाया कि उनको समझाना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। अब अगर माहौल ऐसा है कि तुम समझाते हो लेकिन वो मानने को तैयार नहीं, तुम्हारी बात वो परे को फेंक देते हैं, तुम अगर उनको समझाने के लिए जाते हो तो वो लड़ने पर तैयार हो जाते हैं, तो फरमाया कि फिर उस चीज़ को तुम खुद बुरा अपने दिल में समझो। हाँ, समझाओ, समझाने से अगर वो बाज ना आए तो फिर उसको तुम खुद अपने दिल के अंदर बुरा समझो कि ये बुरा है। और आगे चौथी चीज़ बताई वतवासौ बिस्सब्र। तुम्हारे समझाने पर, तुम्हारी दावत पर अगर कोई परेशानियां आए, कोई तकलीफ़ें आए तो उन पर सब्र करो और गौर करो सहाबा कराम के ऊपर कैसी कैसी परेशानियां आई, कैसी कैसी तकलीफ़ें आई। जब
दीन हक की दावत देने के लिए सहाबा-ए-किराम आगे बढ़ते थे तो ये मुशरिकीन मक्का मार मार कर बुरा हाल कर दिया करते, लेकिन वो थक कर नहीं बैठे। जब उनको होश आता था तो फिर उस दीन की दावत के लिए खड़े हो जाया करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कलमे का इकरार किया और ईमान के अंदर जब अपने आप को गिरफ्तार किया तो अलल ऐलान दावत के लिए खाने काबा के अंदर पहुंच गए। उन मुशरिकीन मक्का ने इतना मारा कि आप बेहोश हो गए। लेकिन जब होश में आए तो फिर वही काम। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत की इस आखिरी हर्फ के अंदर फरमाया वतवासौ बिस्सब्र। ऐ लोगों, ईमान वालों, मुसलमानों, याद रखना जब तुम इस दीन के काम को लेकर खड़े होगे, जब तुम लोगों को समझाने के लिए आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे सामने परेशानियां भी आएंगी, तुम्हारे सामने दुश्वारियां भी आएंगी, तुम्हारे सामने तकलीफें आएंगी, लेकिन तुम उन तकलीफों से ना घबराना, उन परेशानियों से ना घबराना। वतवासौ बिस्सब्र, सब्र पर कायम हो जाना, सब्र की ताकीद करो, सच्चे दीन की ताकीद करो। ये चार चीज़ें अल्लाह ने फरमाई कि जिसके अंदर ये चार चीज़ें मौजूद हैं वो तो कामयाब हैं, और जिसके अंदर ये चार चीज़ें मौजूद नहीं हैं तो दुनिया भी उनके बर्बाद है और आखिरत भी उनके बर्बाद है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब मुसलमान हैं, सब कलमा पढ़ने वाले हैं, सबने कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया है। अब सोचने और समझने की बात यह है कि इतने बड़े मजमे में कितने ऐसे हैं जो कलमे पर कायम हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? कलमे पर कायम होने का मतलब क्या है? कलमे पर कायम होने का मतलब यह है कि जिस चीज़ का हमने कलमा पढ़ा है वो चीज़ हमारे अंदर है या नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमे का पहला जुज़ हमने अपनी ज़बान से इकरार किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इकरार करते हैं हम इस बात का तेरे अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं, कोई परिदृश्य के लायक नहीं, कोई पूजा पाठ के लायक नहीं। अब हम तेरी ही इबादत करेंगे, तेरी फर्मा बरदारी करेंगे, तेरे हुक्मों पर चलेंगे, तेरे अहकाम को पूरा करेंगे। एक भी काम ऐसा ना होगा जिसमें तेरी नाफरमानी हो। हमने ये कलमा पढ़ा है, हमने इस कलमे के अंदर इस चीज़ का इकरार किया है, ऐ परवरदिगार आलम, एक भी हमारा अमल ऐसा नहीं होगा जिसमें तेरी नाफरमानी हो। अब हमारी ज़िंदगी में तेरे अहकाम कभी नहीं छूटेंगे। ये हमने कलमा पढ़ा। और दूसरा जुज़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इकरार किया हमने इस चीज़ का मेरे महबूब इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सरवर कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार किया। ए अल्लाह के नबी, ए सय्यदुल पैगंबर, हम इकरार करते हैं इस चीज़ का आपकी रिसालत बिल्कुल सच है, आपका तरीक़ा बिल्कुल हक है। हम अपनी ज़िंदगी को आपके तरीक़े पर ले आएंगे। हमारी ज़िंदगी का एक भी अमल ऐसा ना होगा जो आपके तरीक़े के खिलाफ हो। यह है कलमे का मतलब। इधर अल्लाह की वहदानियत का भी इकरार है, इधर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार है। हमने दिल से इस चीज़ की तस्दीक की है कि हमारी सारी की सारी ज़िंदगी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर गुजरेगी। हमारी सारी की सारी ज़िंदगी में अल्लाह के अहकाम नहीं छूटेंगे, अल्लाह की नाफरमानी नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान तो हम सब हैं, लेकिन इस कलमे पर कितने कायम हैं? कोई किसी को ना देखे, अपने अंदर खुद गौर करे कि कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें खुदा की नाफरमानियाँ हो जाती हैं।
और कितने ऐसे अल्लाह के अहकाम हैं जो कि बड़ी आसानी से छूट जाते हैं और हमको एहसास तक नहीं होता। साहबा कराम क्या जिंदगियों के हालात को उठाकर देखो, एक वक्त की भी नमाज कज़ा हो जाती थी, बेचैन हो जाते थे, घबरा जाते थे, परेशान हो जाते थे, चीखें मार मार कर रोते थे, इलाही ये क्या हो गया, आज मेरी नमाज कैसे कज़ा हो गई। लेकिन आज 15वीं सदी के मुसलमान का ईमान का हाल ये है कि नमाज पर नमाज छूटती चली जा रही है, लेकिन उसको एहसास नहीं। कज़ा तो बहुत दूर की चीज है, नमाज पढ़ता ही नहीं है और उसको एहसास भी नहीं है। ऐसा ही हमने कलमा पढ़ा। अरे कलमा पढ़ने का मतलब तो ये है कि एक वक्त की भी नमाज न छूटे और एक वक्त की नमाज भी कज़ा ना हो। ये है कलमा। फजर हमारी सोने के अंदर चली जाती है, रात भर तो हम मोबाइलों पर इंटरनेट पर लगे रहते हैं। 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, 3 बज जाए, कोई पता नहीं है। चुपके हुए हैं, लगे हुए हैं। कोई गेमों में लगा हुआ है, कोई नेट पर लगा हुआ है, कोई नाटकों में लगा हुआ है। उसको फिक्र नहीं है कि सुबह फजर पढ़ना है या नहीं। चाहे वो हमारी बहन बेटियां हो, चाहे हमारी माँ हो, चाहे हमारी बेटियां हो, चाहे हमारे नौजवान भाई हो। इंटरनेट की बीमारी इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है, जिसने सबको अपनी बीमारी के अंदर गिरफ्तार कर लिया। रातों रात लग जाते हैं, पूरी पूरी रातें गुजर जाती हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो रात में एक पलक नहीं झपकते। जब सुबह फजर की आसान होती है तब उनकी आंखों में नींद आती है, वो पूरी रात जागे हुए हैं। 1-2 का मामला नहीं है, हजारों की तादाद में मुसलमान ऐसे हैं जो पूरी रात नहीं सोते, नेट पर लगे हुए हैं, मोबाइलों पर लगे हुए हैं, चैटिंगों पर लगे हुए हैं। और सुबह जब अजान की आवाज़ कानों के अंदर आती है, जो उठने का वक्त होता है, वहाँ आज ये 15वीं सदी के मुसलमान सोने में लगा हुआ। ये हमारे ईमान का हाल है। तो हमको कहाँ एहसास होगा? फजर की नमाज जहां पढ़ने का वक्त आया वह हमने सोने की तैयारियां कर दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रात आराम के लिए बनाई, दिन काम के लिए बनाया। हाँ, हम रात में जो आराम का वक्त है, जो सोने का वक्त है, वो हम मोबाइलों में गुजार रहे हैं। तो फिर सुबह आँख कहाँ खुलेगी? तो बतला रहा था कि हमारे नौजवानों का ये हाल हो गया है कि रात भर कोई तो पूरी पूरी रात, कोई आधी रात जागने में लगे हुए हैं। तो सुबह फजर कहाँ? सुबह फजर की नमाज सोने में चली गई। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो फजर की नमाज पढ़कर अपने कारोबार की तरफ चलता है। गौर करें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो फजर की नमाज पढ़कर अपने कारोबार की तरफ चलता है, अपनी मेहनत मजदूरी की तरफ चलता है, उसके हाथ में इस्लाम का झंडा होता है, ईमान का झंडा होता है। और जो बगैर नमाज पढ़ के अपने कारोबार की तरफ चलता है, उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है। हमने सुबह से शैतान के झंडे को हाथ में पकड़ लिया। ऐ लोगों, मुसलमानों, मोमिनों, जरा गौर करो, जब शैतान का झंडा सुबह सवेरे हमारे हाथ में आ गया, अब तो हमसे नेक आमाल कहाँ होंगे? नेक आमाल करने में दिल नहीं लगेगा।
अब तो शैतान हमको गुनाहों के अंदर मुब्तला करेगा, गुनाहों के अंदर मुब्तला करेगा, गुनाहों पर उभारेगा, बुराइयों पर उभारेगा, क्योंकि हमने शैतान का झंडा पकड़ा हुआ है। और ये मेरा तेरा कोई फरमान नहीं, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सूरज निकलने के बाद उठता है तो शैतान उसके सीने पर कूदता है, नाचता है, खुश होता है और उसके कान में पेशाब कर कर चला जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तो हमारी सुबह किसी की 10 बजे होती है, किसी की 11 बजे होती है, तो किसी की 12 बजे सुबह होती है। और अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, सूरज निकलने के बाद जो सोकर उठता है तो शैतान उसके सीने पर कूदता है, नाचता है, जश्न करता है, खुशियाँ मनाता है कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया, और उसके कान में पेशाब कर कर भाग जाता है। तो ये हमारे ईमान का हाल है। अल्लाह फरमा रहा है नेक अमाल बनाओ, और हम बुरे अमाल में लगे हुए हैं, बुरे कामों में लगे हुए हैं। नेक अमाल क्या है? नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, हज करना, हमने सिर्फ इसको नेक अमाल समझा। नहीं, नेक अमाल ये भी हैं, और नेक अमाल सारे के सारे नेक अमाल वो भी हैं जो इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर कर दिखला दिया, या आपने जिस काम के लिए फरमा दिया वो सब नेक अमाल हैं। मिसाल के तौर पर अपने भाइयों के साथ हमदर्दी करना, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करना, ये सब नेक अमाल है। आज तो हमदर्दी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, और एक दूसरे के साथ क्या हमदर्दी करेंगे। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, आज का माहौल ऐसा बन गया कि भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। अपने घरों के अंदर खुद दरारें पड़ी हुई हैं, दूसरे की फिक्र कब करें। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दूसरे के साथ हमदर्दी का मामला करो, अच्छाई का मामला करो, हुस्न सुलूक के साथ पेश आओ। आज 15वीं सदी के मुसलमान का हाल ये है जो दिलों के अंदर एक दूसरे की तरफ से नफरतें लिए हुए बैठा है, दुश्मनियां करते हुए बैठा है। वो उसका दुश्मन है, वो उसका दुश्मन है, वो उससे नहीं बोलता, वो उससे नहीं बोलता, छोटा भाई बड़े भाई से नहीं बोलता, बड़ा भाई छोटे भाई से नहीं बोलता, बहन भाई की दुश्मन बनी हुई है, भाई बहन का दुश्मन बना हुआ है, उसके दिल के अंदर भी नफरतें मौजूद हैं, इसके दिल के अंदर भी नफरतें मौजूद हैं, रिश्तेदारों से बोलना ख़त्म कर दिया। क्या है ये हमारी बर्बादियों की निशानियां हैं, इससे हमारी आखिरत बर्बाद हो रही है। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के बारे में बड़ी सख्त ताकीद फरमाई जो एक दूसरे की तरफ से नफरतें लिए हुए। हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, इबादत भी कर रहे हैं, कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं, लेकिन अपने भाइयों की तरफ से बुग़्ज़ हमारे सीने के अंदर है, हसद जलन का मादा हमारे अंदर मौजूद है, नफरतें हमारे अंदर मौजूद हैं।
तो हमारी नमाज़ें कबूल नहीं होंगी, हमारी इबादतें कबूल नहीं होंगी, हमारे कुरान की तिलावतें कबूल नहीं होंगी। और अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ी सख्त बात इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई उन लोगों के बारे में जो बोलना ख़त्म कर देते हैं, रिश्तेदारियां ख़त्म कर देते हैं, जिनके दिलों के अंदर नफ़रतें पैदा हो जाती हैं, जिनके दिलों के अंदर दुश्मनियां पैदा हो जाती हैं। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन के अंदर अंदर अगर कोई मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाई से ना बोले फलैसा मिन्नी, तो वो मेरी उम्मत में से नहीं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। जिसके लिए इमामुल अंबिया का फरमान ये हो जाए कि वो मेरी उम्मत में से नहीं, ऐ लोगों ज़रा बतलाओ उसका ठिकाना कहाँ होगा। आज बड़ी आसानी के साथ हम बोलना ख़त्म कर देते हैं, नफ़रतें शुरू कर देते हैं, दुश्मनियाँ पैदा कर लेते हैं। ज़रा गौर करो इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलैसा मिन्नी, वो मेरी उम्मत में से नहीं जो अपने मुसलमान भाई से 3 दिन के अंदर अंदर ना बोले। जहाँ 4 बर्तन होते हैं वह खटकते हैं। इसी तरीके से हर घर का मामला ये है कि भाई भाइयों में किसी भी बात को लेकर रंजिशें हो जाती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसको हम जिंदगी भर के लिए अपने दिल के अंदर उसकी तरफ से नफरतें पैदा करें, हम ना बोलने की गांठ बांध लें, हम उसकी तरफ से अब जिंदगी भर के लिए दुश्मनी बना लें। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, अगर 3 दिन हो गए वो तुमसे नहीं बोल रहा तो तुम उससे बोलना शुरू करो। अब अगर कोई ये कहे, किसी के जहन के अंदर ये सवाल हो कि हजरत हम तो बोलना चाहते हैं लेकिन हमारा भाई बोलना नहीं चाहता, हम तो बोलना चाहते हैं लेकिन हमारी बहन बोलना नहीं चाहती, हमारा दिल बिल्कुल साफ है लेकिन हमारे रिश्तेदारों का दिल हमारी तरफ से साफ नहीं। अगर हम उनसे बोलने की कोशिश करते हैं वो हमको फटकार देते हैं, धुतकार देते हैं, तो हम क्या करें? क्या हमारी पकड़ हो जाएगी? तो याद रखना, अपना दिल साफ रखो, अपना दिल साफ रखो और तुम उनसे बोलो। अगर वो नहीं बोलते तो उनकी पकड़, तुम्हारी पकड़ नहीं। जो दिलों के अंदर नफरतें हैं, इन नफरतों को ख़त्म करने के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन नुस्खा दिया। और इंशाअल्लाह अगर हम उस बात पर अमल करेंगे तो सारी की सारी नफरतें ख़त्म हो जाएंगी। बद्र की सदी के लोग मुसलमान आओ इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान को सुने जिससे कि नफरतें खुद ब खुद ख़त्म हो जाएं। कौन सा अमल है, कौन सा काम है, कौन सी चीज़ है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर ऐसी कौन सी बात बतलाई जिससे दिलों की नफरतें ख़त्म हो जाती हैं, दिलों की दुश्मनियाँ ख़त्म हो जाती हैं, आपस में मोहब्बतें पैदा हो जाती हैं। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफ़शुस सलाम, आपस में सलाम को फैलाओ। सलाम ऐसी चीज़ है जो नफरतों को मोहब्बतों में बदल देगा। सलाम ऐसी चीज़ है तुम्हारी दुश्मनियों को ख़त्म कर देगा। सलाम ऐसी चीज़ है तो तुम्हारे दिलों के अंदर जो दूसरों की तरफ से नफरतें भरी हुई हैं या तुम्हारी तरफ से दूसरों के दिलों में नफरतें भरी हुई हैं, वो सारी की सारी नफरतें ख़त्म हो जाएंगी, मोहब्बतें शुरू हो जाएंगी। अगर कोई हमसे नहीं बोलता तो बस हम एक अमल कर लें, जब भी सामने से निकले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, सलाम करें और हम ये ना देखें कि वो जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा। समझ में आ रही है ना? हम सलाम करना शुरू कर दें, जब भी सामने से निकले अस्सलामु अलैकुम।
जब भी निकले अस्सलामु अलैकुम, हर मोड़ पर, हर दरवाजे पर, हर जगह पर जहाँ मिले बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी से उससे सलाम करें। ऐसा ना हो कि हमारे सलाम के अंदर भी अकड़ हो, ऐसा ना हो कि हमारे सलाम के अंदर भी तुर्श लहजा हो, ऐसा ना हो कि हम सलाम करें तो उसके ऊपर पत्थर सा मारें। नहीं, फरमाया कि सलाम बड़े मीठे अंदाज में करो और इस तरीके से सलाम करो जैसे कि आप इसको बरसों से जानते हो। इस तरीके से सलाम करो जैसे कि तुम्हारे दिल के अंदर इसकी तरफ से कोई नफरत है ही नहीं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा कि वो तुम्हारे सलाम का जवाब देगा। बेहतरीन अमल है। और जिस दिन उसने तुम्हारे सलाम का जवाब दिया तो तुम्हारी तरफ से भी उसके दिल के अंदर से नफरत ख़त्म हो जाएगी। हाँ, आपस की नफरतों को ख़त्म करो, आपस की दुश्मनियों को ख़त्म करो, आपस में जो झगड़े फसाद हैं उनको ख़त्म करो। ईमान वाले की शान शान ये नहीं है कि दिल के अंदर दुश्मनियाँ पैदा कर दे। इस्लाम तो मोहब्बतों को बरसाता है, दुश्मनियों को नहीं बरसाता। इस्लाम नफरतों को नहीं फैलाता, इस्लाम को प्यार और मोहब्बत की दावत देता है। ये कैसा ईमान है हमारा जो हम दूसरों की तरफ से नफरतें लिए हुए बैठे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वअमिलुस सालिहात, ईमान के साथ साथ अच्छे अमल हो, नेक अमल हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने के लिए